वासी धौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरणा शंकर संकट हरणा शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरणा ओ भोले बाबा शंकर संकट हरणा तेरे कैलाशों का अंत न पाया तेरे कैलाशों का अंत न पाया अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरणा ओ भोले बाबा शंकर संकट हरणा बेल की पत्तिया भांग धतूरा बेल की पत्तिया भांग धतूरा शिव जी के मन को लुभाए ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की बांके बिहारी लाल की राधा रानी की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक थोड़ा कि आज रुद्राक्ष चेतना यात्रा पिछले 1 अगस्त को बहादुरगढ़ से प्रारंभ हुई और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर होते हुए पंचकुला, अंबाला होते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, क्योंकि जिस स्थान पर बैठा हूँ परम पूज्य
श्रद्धेय श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में पहले वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसे संतों के सानिध्य में रह के जीवन में हम हमेशा एक नए नित आयाम की ओर रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के आज के आयोजक हमारे देवेंद्र जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भरपूर मेहनत के साथ पूरा राष्ट्रीय यात्रा का सहयोग किया और अपने सभी साथी संबंधी मित्रगण एवं इन प्यारे प्यारे बच्चों जो वेद पाठी बच्चे हैं, इन बच्चों के समक्ष अपनी बात रखने का आपने मुझे जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए देवेंद्र जी धन्यवाद के पात्र हैं। आप इनका तालियों से धन्यवाद करते हैं। आज बात शुरू करने से पहले सुबह 4 बजे जब मैं उठा तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे जो आज के समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चों, मैं राष्ट्र चेतना यात्रा का उद्देश्य भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना। क्या आप चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बने? सब चाहते हैं? हाथ उठाओ कौन कौन नहीं चाहता। जो चाहते हैं वो हाथ खड़े कीजिए। सभी चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, पहले ये सोचना पड़ेगा। हम कैसे बनाएंगे भारत को हिंदू राष्ट्र? हम ऐसे बनाएंगे इन बच्चों को देखकर। ये बच्चे हमारी हिंदू राष्ट्र की पहचान हैं, इनके लिए तालियां बजाइए। ये बच्चे पहली सीढ़ी है हिंदू राष्ट्र की। आप इन बच्चों के मुखारबिंद को देखिए और एक साधारण बच्चे के मुखारबिंद को देखिए। इनके माथे पे उत्तेज है, इनके मुखारबिंद में उत्तेज है। झलक रहा है कि ये पूरी सनातन संस्कृति को अपने जीवन में उतार कर इस भारत माता के सम्मान में सनातन संस्कृति के साथ पूरे विश्व में एक सनातन का प्रचार करने वाले ये वेद पाठी ब्राह्मण हैं। और इन्हीं के कारण एक न एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इन्हीं के कारण बनेगा ये जो बच्चे बैठे। लेकिन कितनी संख्या है इतने बच्चों की? आजकल हर व्यक्ति तो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, वेद पाठी कोई नहीं बनाना चाहता। क्या चाहते हैं कि बच्चे को अंग्रेजी आए, पटर 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 इंग्लिश में बढ़िया बढ़िया बोले। वही हमारा देश का कल्चर है। क्या भारत का कल्चर अंग्रेजी है या राष्ट्रभाषा हिंदी? हिंदी और संस्कृत से ही सब कुछ निकला है। लेकिन आज हम लोग अंग्रेजी बोलना स्वाभिमान समझते हैं और राष्ट्रभाषा हिंदी को बोलना अपमान समझते हैं। स्वामी विवेकानंद की आपने बात करी। जब विवेकानंद जी शिकागो में गए और जब उन्हें उपदेश करने का मौका दिया गया कि आपको प्रवचन देना है, तो स्वामी जी ने वहाँ पे अंग्रेजों को काय में भाषण बोला था। आपको पता है, उनका सारा भाषण हिंदी में था और उनकी पहली लाइन ये थी, मेरे ब्रदर और मेरे सिस्टर्स। जैसे उन्होंने बोला, देखो अभी भी इनके पास है, बहनों और भाइयों के अलावा भी बहुत कुछ था स्वामी विवेकानंद के उस भाषण में। ऐसा उन्होंने अपने भाषण में लिखा था, बोला था। सोचिए, अब आप ये बताइए, जैसे ही उन्होंने बोला मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो पूरे शिकागो के हॉल में तालियां बज गई थी। कारण क्योंकि वहाँ सब अंग्रेजी बोलने वाले थे, हिंदी बोलने वाला एक ही था, सिर्फ एक। अब ये बताइए, हिंदी महत्वपूर्ण है या अंग्रेजी?
हिंदी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हमारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? सेंट जोसेफ और एक और स्कूल का नाम चल रहा है क्रिश्चियन स्कूल जो होते हैं, सेंट मैरी। सारे इन स्कूल में पढ़ के वो क्रिश्चियन की भाषा को बोलने लगे हैं और उनका एक ही नियम है, वहाँ न कृष्ण की प्रार्थना होती है, न राम की प्रार्थना होती है, न ओम शांति होता है, न गायत्री मंत्र होता है। वहाँ सिर्फ ये होता है ये 1 2 और 3 ऐसे करते हैं ना ये लोग। हमारे सारे हिंदू बच्चे यही सब करते हैं। आप सोचिए, इसलिए धर्म परिवर्तन कराना बहुत आसान है, बहुत आसान है। और अब तो मैं जब मध्य प्रदेश की यात्रा पे था तो एक स्कूल में मैंने देखा, वहाँ के जो पादरी थे ये लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे, लेकिन अब इन्होंने ड्रेस कोड बदल दिया है अपना। अब ये भगवा पहनने लगे। मध्य प्रदेश में पादरी भगवा पहनने लगे। क्यों? ताकि वो हमारे में मिल जाए, हमारे में मिल जाए। और गले से वो भी निकाल दिया है प्लस वाला निशान, सिर्फ भगवा लंबा कोट पहन लेते हैं और भगवा पहन के आपके साथ मिल जाते हैं और मिल के आपके ही हिंदुओं को क्रिश्चियन कम्युनिटी में परिवर्तित कर देते हैं धीरे धीरे धीरे। मैंने वहाँ बहुत जोर जोर पर आवाज़ उठाई थी। मैं वहाँ के एसपी से मिलकर शिकायत भी किया था। मैंने कहा भी इनको इस तरीके से एक स्कूल में उन्होंने कुछ बच्चों को क्रिश्चियन बनाने के लिए नानी भी अपने पड़ा वो बड़ा न्यूज़ में चला था वो स्कूल का काम जो एमपी में हुआ था, उस दौरान मैं वही था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, क्या हम अपने बच्चों को हाईफाई स्कूल में पढ़ा के ही विद्वान बना सकते हैं? देवेंद्र जी का तो मुझे ध्यान है शायद पट्टी वाले स्कूल में पढ़े होंगे, सरकारी उसी में पढ़े थे। तो आप इतने विद्वान कैसे इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे थे? आप बताइए कि सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं होती? मैं भी पढ़ा हूँ, मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, पट्टियों पे बैठ के। क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती? कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? I can give all speech in my English, but I don't want to accept English. I accept only Hindi because Hindi our राष्ट्र भाषा, यही हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। सुबह मैंने कुछ चीजें लिखी थी कि कलयुग के लक्षण। कौन सा चरण चल रहा है? ये कलयुग है। क्या चल रहा है? कलयुग का प्रथम चरण। इस कलयुग के लक्षण सुन लीजिए, आप कहेंगे वाह बहुत बढ़िया। पहला लक्षण कलयुग का कि कुटुंब कम हुआ। कुटुंब मतलब परिवार। पहले क्या होता था? सब लोग, हम लोग सारे भाई, 4 भाई हैं तो चारों एक ही साथ रहते थे, एक ही रसोई होती थी। अब रसोइयाँ ही बट गई। जब रसोइयाँ बट गई, मन बट गए, तो कुटुंब तो बटेगा ही। और जब कुटुंब बटेगा तो भारत को सनातन धर्म की ओर कैसे लेकर जाएंगे? कुटुंब कम हुआ, पहला लक्षण कलयुग। कुटुंब खत्म है ही नहीं। दूसरा लक्षण संबंध कम हुए। अब हम किसी से प्रेम क्यों करते हैं? मैं कल भी इनसे कह रहा था, हम प्रेम इसलिए करते हैं, मतलब का प्रेम। आचार्य जी, मतलब का प्रेम है। प्रेम के बदले प्रेम। आप प्रेम करते हो तो हम करेंगे और आप नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। प्रेम के बदले प्रेम। तो संबंध कम हो गए क्योंकि समर्पण वाला भाव खत्म ही हो गया। दूसरा हुआ नींद कम हो गई। सारे लोग रात को 1-2 बजे तक जगते हैं और सुबह को 7 बजे 8 बजे उठते हैं। नींद तो कम हो ही गई। जो सोने का समय है वो आपने किस में लगाया? फोन में और बातों में। आप शाम को 10 बजे सोइए और सुबह 4 बजे उठ जाइए। यही एक नियम है। आप लोग यही करते होंगे, यही करते हैं। नींद कम, अब नींद आती नहीं।
ज़्यादातर माताएं बहनें हमारी नींद की गोलियां खाते हैं कि नींद तो आए। कलयुग के लक्षण है ये कि कलयुग में नींद कम होगी और नींद आने के लिए नींद की गोली खानी पड़ेगी। दूसरा बाल कम, जो देखो वो बन जाए। जल्दी जल्दी सबके बाल झड़ने शुरू हो गए कलयुग में, हो गए नहीं हो गए, बाल कम शुरू हो गए। आप देखता हो कि देखो कितने घने घने बाल हुआ करते थे, अब कलयुग में सबके बाल ही खत्म। आचार्य लोग तो पहले भी ऐसे रहते थे, आज भी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन भगवान के देखिए आप कितने बड़े बड़े बाल हुआ करते हैं। प्रेम कम हुआ, उसके बाद कपड़े ही कम हो गए। कपड़े कितने कम हो गए? आजकल माताएं बहनों को आप सड़कों पर देख लीजिए, बेटियों को कपड़े पहनना ही नहीं चाहती हैं। वो इतना छोटा छोटा पहन लेंगी और इतना छोटा पहनने के बाद, ये कलयुग की पहचान है, कपड़े कम होना। तीसरा, शर्म कम हो गई, शर्म तो है ही नहीं लोगों को। आठवां, लाज और लज्जा कम हो गई। पहले की बात बताएं, माता सीता जब पहुंची थी, कुटिया में बैठी थी, राम जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, तो कुछ माताओं ने जाके वन में जाके पूछा माता सीता से, ये माता सीता प्रभु राम को देखने के लिए कि ये बताओ ये कौन है तुम्हारे, इतनी सुंदर, ये कौन है श्याम वर्ण के, कौन है ये, नीलाम भुज श्याम मन को मलांगम, कौन है, सीता समारोह विद्वान धारण, आपके हैं कौन, आप परिचय तो दीजिए। अगर आज की स्त्री से पूछोगे तो कहिए माई हस्बैंड, क्या कहेगी, मेरा हस्बैंड है, यही तो बोलेंगी। लेकिन माता सीता ने क्या परिचय दिया, मैं लाल लज्जा की बात कह रहा हूँ। माता सीता ने राम की तरफ देखा और देख के उन्होंने अपने आप को आंखें नीचे कर दी, देखा और देख के शर्मा गई। इससे पता चल गया कि ये सीता मैया के पति हैं, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि ये मेरे पति, तो लाज लज्जा खत्म। आपके कौन है, मेरे हस्बैंड, जो हमेशा बचते रहते हैं, मैं इन्हें बचाती रहती हूँ, हस्बैंड साहब। दूसरा बताया, मर्यादा कम हुई, बच्चे कम हुए। अब तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो, और दूसरे लोग कहते हैं हम दो हमारे गिन लो, यही होता है ना। हम कहते हैं, हिंदू कहता है हम दो हमारे दो, और दूसरे टोपी वाले कहते हैं हम दो हमारे गिन लो, जितने गिनने, यही ना आचार्य जी। आप बताओ कैसे लड़ोगे? पहले हमारे, आप तो हरियाणा की में बैठे हैं, हरियाणा में मैं रोहतक में था पहले दिन, तो एक माता जी ने मुझे, जब मैंने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों, तो माता जी बोली दूर से बैठ के, अरे महाराज जी मेरे यहाँ तो 10 लठ हैं, 10। कितने लठ हैं? 10। तो मैं सोचा भैया कौन से लठ की बात कर रही है, क्योंकि मैं हरियाणा भाषा थोड़ा कम समझता हूँ। मैंने कहा इनके लठ कौन से हैं, मतलब डंडे, घर में डंडे ही रखे होंगे 10 लठ। तो मैंने कहा अच्छा माता जी कहाँ है? तो फिर उन्होंने गिनाने शुरू कर दिए, एक दिल्ली का हुआ है, एक वहाँ का हुआ है, एक दो क्षेत्र का हुआ है, वहाँ को। मैंने कहा अच्छा अच्छा, लठ का मतलब लड़के? बोले हाँ मेरे 10 लड़के हैं। और आज हम कहते हैं हम दो हमारे दो, और अब वो भी परंपरा खत्म, अब हम दो हमारा एक। अब वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया लिविंग रिलेशनशिप में रहो, मन करे बच्चा करो, नहीं करे मत करो, शादी भी मत करो। क्या हमारी भारतीय संस्कृति में ये था? क्या होना चाहिए बच्चों? लिविंग रिलेशनशिप होना चाहिए, हाँ या ना? जानते लिविंग रिलेशनशिप क्या है? नहीं जानते? बच्चे नहीं जानते, नहीं समझाते, अच्छी बात है नहीं जानते। लिविंग रिलेशनशिप का मतलब है कि लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करें और फिर उनके साथ बिना शादी के, शादी नहीं करनी है, आप साल 2 साल 3 साल रहो,
खूब मस्ती करो एक दूसरे के साथ। और इसको कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप, बिना शादी के। हैं बच्चों, समझ गए आप? बिना शादी के एक दूसरे के साथ हो, ये है लिविंग रिलेशनशिप। और हमारे यहाँ क्या होता है, बिना शादी, शादी से पहले लड़का लड़की को छू भी नहीं सकता, और यह शादी के बिना लिविंग रिलेशनशिप बढ़िया हो। क्या जरूरत है फिर बच्चे काय को करें? काय को भैया वो बच्चे आके स्कूल से आके चिल्लाए और माँ बेचारी परेशान हो, पसीने में चू गए। अरे भैया बच्चा ही नहीं करेंगे, मजे लो और ऐश की जिंदगी काटो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश वैसे ही दे दिया है लिविंग रिलेशनशिप हमारे भारत में। अब आप बताइए क्या होना चाहिए? होना चाहिए बच्चों, बोलो हाँ या ना? नहीं होनी चाहिए? नहीं ना? अब आप बताइए। दूसरा बताया, पुस्तक वाचन कम हो गया। पुस्तक को पढ़ना, जैसे आप लोगों ने कितना बढ़िया वेद पाठ के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया। आजकल कहाँ मिलते हैं आप जैसे बच्चे जो वेद पाठी लोग? आजकल शादी ब्याहों में, आचार्य जी मैं कहना चाहूँगा, शादी ब्याहों में वेद पाठी बच्चों को दोनों तरफ खड़े कर देते हैं और दूल्हा दुल्हन जयमाला डालते हैं। समझ रहे हैं आप? और दूसरी बात, वहाँ उनके रिश्तेदार सब जूते चप्पल पहन के खड़े हुए हैं। क्या वेद पाठ होना चाहिए? लेकिन नहीं, ये हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। वेद मतलब भगवान, लेकिन हम क्या करते हैं, रिश्तेदार मर्जी में ऐसे ऐसे कर रहे हैं और वेद पाठी बेचारे ब्राह्मण लोग बोले जा रहे हैं ओम स्वस्तिना इंद्रो बृहस्पति, अब बेचारे वे ऐसे ऐसे हो, उन्हें मंत्रों से मतलब ही नहीं है और जूते चप्पल पहन के पास खड़े। आप सोचिए तो ये क्या हो रहा है? ये संस्कृति का विनाश नहीं है तो क्या है? आचार्य जी बताइए, सही बोल रहा हूं? क्यों देवेंद्र जी, ये सही है? होना चाहिए शादी ब्याह में? नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हर व्यक्ति शादी ब्याह में वेद पाठ कराता है। वेद पाठ तब कराओ जब दूल्हा दुल्हन फेरों के समय बैठे हों और उनके पास कोई जूते चप्पल लेकर न बैठा हो। लेकिन बेचारे वेद पाठी ब्राह्मण आजकल हमारे वेलकम करते हैं, साहब आइए। किनका वेलकम हो रहा है? जो मांस खाएं, मदरा पिए, उनके लिए वेदों का उच्चारण हो रहा है। जो जूते चप्पल पहन के घुस रहे हैं उनके लिए वेद बोले जा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या मेरी संस्कृति है! इस संस्कृति का हनन नहीं है तो और क्या है? यही संस्कृति का हनन है। दूसरा, घर में खाना कम हो गया। आप लोग कहाँ ज़्यादातर खाते हैं? आजकल आप सास बनिए या नहीं बनिए पता नहीं, या बन जाइए तो पता चल जाएगा। आजकल वो कहती है साहब जल्दी आना ऑफिस से। बोले क्यों? आज मेरा खाना बनाने का मूड, कहाँ खाएंगे? होटल में चल के खाएंगे। तो घर में खाना बन। और ये बताओ बच्चों, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा खाए अन्न, जैसा खाए अन्न और वैसा बने मन। पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, उनके एक शिष्य थे, वो जेल में बंद थे। उन्होंने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा जेल में? कि मैं अपनी माता को आरी से चीर रहा हूँ, अपनी माता की छाती पे आरी चला रहा हूँ। उन्होंने ऐसा स्वप्न देखा जेल में। उन्होंने गुरुजी को पत्र लिखा जेल से कि गुरुजी मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मैं अपनी माता को आरी से चीर रहा हूँ। तो तुरंत गुरुजी ने जब पत्र पढ़ा तो गुरुजी तुरंत चल दिए जेल में और जेलर से बोले मुझे अपने शिष्य से मिलना है। तो शिष्य के पास पहुंच गए। बेटा बताओ तुमने क्या देखा? उसने सारा दृष्टांत बताया
कि रात मैंने भोजन प्रसादी ली और मैं जैसे ही सोया और 1 घंटे बाद मैंने देखा कि मैं अपनी माता को आरी से चीर रहा हूँ। तो गुरुजी बोले मैं समझ गया। तो मदन मोहन मालवीय जी जेलर से बोले आपकी रसोई मुझे देखनी है। तो रसोई में ले गए और रसोई में ले जाने के बाद उनसे बोलने लगे जेलर साहब से कि ये बताओ कल रात का भोजन किसने बनाया था। तो जेलर ने कहा कि हमारा रसोइया कल रात छुट्टी पे था, तो कल रात का भोजन जल्लाद ने बनाया। किसने बनाया? जल्लाद ने। तो जल्लाद की मनोवृत्ति, क्योंकि भोजन बनाते समय वो क्या कर रहा था कि मुझे कल किसे फांसी देनी है, तो उसकी सोच उस भोजन में आई और उस भोजन से गुरुजी के शिष्य ने स्वप्न देखा कि मैं अपनी माता को आरी से चीर रहा हूँ। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने। और आजकल माताएं बहनें भोजन भगवान को याद करके नहीं बनाती। हमने तो अपनी माता जी को देखा है शुरू से, जब भी भोजन बनाती हैं तो राधे राधे का जाप करती हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी करती हैं। आप सोचिए देवेंद्र जी की पत्नी को हमने देखा है, वो भी कल भगवान का नाम जप कर रही थी। तो भगवान का अब तो क्या है मैडम, अब साफ फोन पास में रख लेंगी और वो रील चलती रहती है और खाना बन रहा है। ओ बहुत बढ़िया डांस कर रही है, और खाना रील देख देख के तो खाना बन रहा है साहब, रील चल रही है, लेकिन रील भी वो जो किसी काम की नहीं। कम से कम भगवान के भजन की रील चले तो भगवान थोड़ा भोजन में वो शुद्धता आ जाए, लेकिन वो भी नहीं। तो आप ये बताइए कैसे बनेंगे संस्कार। माता जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सही मानती हैं, एग्री हैं, आप एग्री हैं, आप एग्री हैं, यही होता है। दूसरा, भाई भाई में प्रेम कम हो गया। क्या प्रेम हुआ? भाई भाई में प्रेम कम हो गया। एक बार की बात है और मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। एक भाई हमारे यहाँ रामनगर लोहिया पार्क है दिल्ली में, तो जब घूमने आया पार्क में, तो पार्क में घूमने के बाद उसने 2 आम लिए, पैसे उस पर कम थे, तो उसने 2 आम ले लिए। एक आम छोटा, एक आम बड़ा, क्योंकि वो 1 किलो के आम थे, तो एक किलो में एक बड़ा चढ़ गया, एक छोटा चढ़ गया, बड़ा बहुत बड़ा होगा, तो उसने वो 1 किलो में 2 आम भी चढ़े। तो 2 आम लेके वो घर पहुंच गया। अब घर पहुंचने के बाद उसका जो छोटा भाई था वो घर की बालकनी में खड़ा हुआ था। जैसे आंगन होता है, आंगन में अंदर बालकनी होती है, तो जैसे घर में घुसा उसका बड़ा भाई, तो अंदर घर में घुसते ही उसने आवाज़ लगाई अपने बच्चे को, मोहन। और दूसरे भाई के बच्चों लगे, सोहन, दोनों इधर आओ। तो बोले ताऊ जी क्या लाए हो? बोले आम लाया हूँ। और आम लेके जैसे पहुंचे शोभा, तो जो उनका छोटा भाई था वो ऊपर ब्रश कर रहा था, खड़े हुए पंचन कर रहा था कॉलगेट। आंगन में देखा कि मेरे बड़े भैया बच्चों के लिए आम लाए हैं, तो तुरंत क्या किया, जैसी मोहन और ये सोहन, मोहन बेटा था अपना और सोहन था भाई का। और उन्होंने क्या किया, जो बड़ा वाला आम था वो राइट हैंड में रखा और जो छोटा हाथ था छोटा आम वो लेफ्ट हैंड में रखा। तो राइट वाले आम को अपने बेटे को दिया मोहन को, और छोटा वाला जो आम था वो दे दिया सोहन को। ऐसे कर लिए, बेटा ले आम। और छोटा वाला आम लेके चल, जैसे देख ऊपर से छोटा भाई देख रहा था इस दृश्य को कि भैया ने बड़ा आम तो अपने बेटे को दे दिया, अब छोटा आम मेरे बेटे को दे दिया। जब इस दृश्य को देख रहा था तो उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो अपना ब्रीफकेस वगैरह लगाओ, चलो। तो जब चलने लगा तो भाई ने कहा, कहाँ जा रहे हो? भैया मैं अभी जा रहा हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। तो तुरंत जब वो चला गया घर से, तो 1 महीने बाद जब उसके बड़े भाई ने फोन किया, बेटा क्यों मेरे भाई तुम क्यों चला गया छोड़ के घर, आ क्यों नहीं रहा है? बोले भैया बात बहुत छोटी है,
बहुत छोटी बात है, लेकिन इसका जो अगर मतलब है तो वो बहुत बड़ा है। आज आपने मेरे बेटे और अपने बेटे में भेदभाव किया उस दिन कि बड़ा आम आपने अपने बेटे को दिया, छोटा मेरे बेटे को दे दिया। अगर आप उस दिन वो भेदभाव नहीं करते तो मेरे मन में भी ये भेदभाव नहीं आता, लेकिन आपने ये भेदभाव किया। इस कारण भैया प्रेम अगर बनाना है तो दूर दूर रहना ही ठीक रहेगा। ना मैं देखूंगा और ना मुझे परेशान करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही बात है। आप बताइए, तो भाई भाई क्या हो गए, बट गए। आजकल यही हो रहा है। बोले आज तो आपने आम बांटा है, कल को आप प्रॉपर्टी में भी यही होगा, इसलिए अच्छा है दूर दूर रहो, कोई जा सकता। तीसरा काम उन्होंने हमने लिखा कि घी मक्खन कम हो गया। अब घी मक्खन तो मिलता ही नहीं है, जो मिलता है डुप्लीकेट मिलता है, ओरिजिनल तो मिलने का मतलब ही नहीं रहा। ओरिजिनल तो बच्चे खाते होंगे क्योंकि यहाँ पे गाय पलती हैं तो ओरिजिनल होता है, वरना बाहर तो आपको सब मिलावट, ओरिजिनल नहीं मिलता। ओरिजिनल देसी घी आपको 500 रुपए किलो मिल ही नहीं सकता, मिलेगा ही नहीं। और घी मार्केट में 500 रुपए किलो मिलता है, मतलब वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं। हमने तांबे और पीतल के बर्तन में खाना, अब तो पीतल के बर्तन घर में दिखते ही नहीं। हम संतों के मिलेंगे, हम लोग आते पीतल नहीं खाते, लोहे की कढ़ाई में खाते हैं, लोहे की कढ़ाई में भोजन बना के। आज तो बीवियों पे समय नहीं है भैया, घर में 2 बच्चे, 2 भी कम तो 1 बच्चा 1 आदमी है, अपने कुकर में सीटी लगाई, दाल पकाई और खा। अब उस समय गया कि माताएं बहनें बच्चों को भोजन बनाने के लिए कढ़ैया में उसको बनाती थी ताकि बच्चों को आयरन मिले, लेकिन अब सिर्फ कुकर लगाओ और सीटी लगाओ और खाओ जल्दी जल्दी, सब फास्ट हो गया है। मेहमान तो कम ही हो गए, अब तो किसी के मेहमान पहुंच जाए तो सबसे पहले मैया बनती है साहब। हम तो देवेंद्र जी के यहाँ पहुँचे कल, तो हमने लगा ये भगवान कहीं माता जी ये ना कहीं देवेंद्र जी से बाद में लड़ी कि इतने लोगों का भोजन आपने बनवाया, आपने इतने लोगों को बुलाया क्यों, इतने लोगों को क्यों बुलाया, भाई कि होटल से खिलवा देते। लेकिन इनकी पत्नी साक्षात रुक्मिणी है, अन्नपूर्णा है। इतने प्रेम से कल देवेंद्र जी की पत्नी ने भोजन प्रसादी कराई और इतना मन, इतना आनंद हुआ। और आजकल की पत्नी, आजकल की पत्नियां आपको भोजन नहीं देंगी बना के, सबसे ज्यादा भोजन से ही बचती हैं आजकल की बेटियां, आजकल की बहुएं। तो आप कैसे करोगे, मेहमानदारी कैसे होगी। हमने तो अपनी माँ के समय में देखा है, हमारी माता जी जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे घर में डेली 10 से 15 लोग पड़े ही रहते थे। हमारे मामा के दोस्त, हमारे चाचा के दोस्त, वो भी सब हमारे घर में ही रह के पड़े। और अकेली हमारी माता ने 10-10, 15-15 लोगों का 3 टाइम में भोजन बनाती थी, 3 टाइम। और आज खुद के बच्चे को नहीं बनता तो और की बात छोड़ दो, मेहमानदारी तो आना खत्म। आजकल हम लोग सारी मेहमानदारी किसको हो गई है, सिर्फ फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे। हाल चाल भी पूछना है तो फ़ोन नहीं करेंगे, देवेंद्र जी क्या हाल है, बस पढ़ लिया तो ठीक, नहीं पढ़ा तो कोई मतलब नहीं। फ़ोन करने भी बंद हो गए। अब तो राखियाँ भी किस पे भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन, ना आने का झंझट न जाने का झंझट, बस ऑनलाइन राखी भेजो, हो गया। बहन भाई का प्यार ऑनलाइन, शादी ऑनलाइन, पति अमेरिका में, लड़की यहाँ हो, वहाँ से देख ले बस कैमरे में, और शादी ऑनलाइन, ना फेरे का चक्कर। आप बताइए, मैं तो सोच रहा हूँ अब आगे चल के बच्चे भी ऑनलाइन हुआ करेंगे, हैं? मैं सोच रहा हूँ ये टेक्निक कितनी कठिन होगी कि बच्चा ऑनलाइन कैसे होगा। जब शादी ऑनलाइन होती है तो बच्चा भी ऑनलाइन हो सकता है। तो हमारी हर चीज़ तो ऑनलाइन हो गई, धन हो मोदी जी, सभी ऑनलाइन कर दिए।
हर एक चीज ऑनलाइन। और ऑनलाइन का ये जमाना आ गया बेटा कि अगर फोन में आपके पैसे पड़े हैं तो आजकल तो इतनी फ्रॉड कॉल आ रही है, फोन करेगा हाँ जी बेटा और ठीक हो, हाँ मम्मी ठीक है, तो कहा हाँ अंकल सब ठीक, और पापा ठीक है, हाँ बस फोन रखा नहीं और देखो 1.5 लाख रुपए मेरी बैंक से गायब। आजकल ये हो रहा है नहीं हो रहा है? ये काहे तो ऑनलाइन है जो राजा से भिखारी बना दे। माता जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? कितने गरीब बच्चे जो मासूम हैं, मैं उनका दर्द को देखता हूं। साइबर क्राइम जब से हम ऑनलाइन हो गए, साइबर क्राइम बढ़ गया। अब तक तो फिर भी कम थे, ऑनलाइन होने से साइबर क्राइम और ज्यादा बढ़ गया। अब आप बताइए, हम क्राइम कम कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं? बढ़ा ही रहे। आप बताइए। और सत्य कम हो गया, कोई सत्य बोलना नहीं चाहता, सब झूठ पे टिका हुआ है, सत्य तो है ही नहीं। और सत्य कौन है? सत्यम परम धीमहि, यही सत्य है। ओंकार विष्णु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवा ओंकाराय नमो नमः। कौन है सत्य? सत्य है शिव। कौन है सत्य बच्चों? शिव। शिव सत्य है। शिव में कितने अक्षर हैं? अक्षर 2। बच्चे बहुत होशियार है, ताली बजाओ अपने लिए। शिव में कितने अक्षर हैं बच्चे? 2। और राम में कितने अक्षर हैं? 2। राम में कितने अक्षर हैं? और शिव में कितने? शिव ने कहा मैं श्रृंगार करता, और राम ने कहा मैं पालन करता। मैं पालन करता हूं और शिव श्रृंगार करते हैं। तो पालन बच्चों की कौन करता है? पिता। बच्चों की पालना कौन करता है? पिता। जब पिता बच्चों की पालना करता है तो भगवान राम ने कहा जब मेरा नाम दो अक्षर से है तो मेरे द्वारा पैदा किए हुए बच्चे, क्योंकि मैं इनकी पालना कर रहा हूं, तो ये भी 2 ही अक्षर से ही होंगे। तो आपका पूरा शरीर मेरे राम ने 2 अक्षर में बना दिया। गिन लो, बाल कितने अक्षर हैं? माथा, भौहें, आँख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, जंघा, पैर, सब कितने? सब कितने हैं? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कितने हैं सब माता जी? क्यों है? तो क्योंकि राम का शरीर है और राम में ही मिल जाएगा। अंत में क्या बोलते हैं? राम नाम, यही बोलते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले आपने बहुत अच्छा बताया राम जी, लेकिन ये तो बताओ मेरे पास आएंगे तब स्थिति क्या होगी? बोले वो भी 2 अक्षर। वो कौन सी? शव। शव बन के शिव के पास जाएगा। शमशान का राजा कौन? शिव। हर 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 शमशान का राजा शिव। तो इसलिए मन मिलाप कम हो गया, समर्पण कम हो गया, और हम लोग संतान को दोष देते हैं। क्यों? गलती किसकी है? हमारी। इनकी बिटिया अंग्रेजी में प्रोफेसर है, वो चाहती तो हमसे अंग्रेजी में बोलती गुड इवनिंग सर, लेकिन नहीं, उसको पता है मुझे कब क्या बोलना है। उसने प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम। अंग्रेजी को जानना, अंग्रेजी को पढ़ना गलत नहीं है, अंग्रेजी बोलना गलत नहीं है, लेकिन उसका समय पे सदुपयोग करना चाहिए। कब हमें क्या बोलना है ये हमें जानना चाहिए, लेकिन हम ये सब नहीं जानते, हम अंग्रेज के बच्चे बन जाते हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा, माता पिता संस्कारों के जन्मदाता होते हैं। जैसे माता पिता संस्कार डालेंगे
वैसे ही बच्चे बनेंगे। इसलिए अपने बच्चों में संस्कार अच्छे डालिए ताकि वो इस देश का निर्माण कर सके। बच्चों के लिए, क्योंकि निर्माण किससे होता है? निर्माण हमसे नहीं होगा, निर्माण बच्चों से होगा, पीढ़ी से होगा, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के अंदर राष्ट्र के प्रति चेतना नहीं जागृत होती तो आज देश अंग्रेजों से आजाद नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी सनातन संस्कृति को समझना होगा और राष्ट्र हित में हम सबको मिलकर एक साथ कदम उठाना ही पड़ेगा। और भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातन संस्कृति का पालन करना, क्योंकि सनातन संस्कृति से, जैसे भगवान, हमारा शरीर कितने तत्वों से मिला है? 5। अब 5 तत्व हैं भगवान में, अल्लाह में नहीं है। 5 तत्व भगवान में है। सुन लो, भा माने भूमि, भा माने, बोलो, भा माने, गा माने गगन, भा माने, गा माने भग, बा माने वायु, भूमि, गगन, वायु। आपका डंडा आ माने अग्नि, ना माने नीर, भगवान। ये भगवान की व्याख्या है। भा माने भूमि, गा माने गगन और पा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। इसका मतलब है भगवान। ये भगवान का बनाया हुआ शरीर है, पंच तत्व में ही विलीन होता है। यही भगवान को, इसी को समझना है। और आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण को समझने की बहुत जरूरत है। विप्र जो होते हैं, ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना। विप्र सदैव पूजते, ब्राह्मण हमेशा पूजने योग्य होता है। ब्राह्मण पूजने योग्य होता है। ब्राह्मण वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण जो अपने वाक्य मुख से बोल दे वही सिद्ध होता है। आज भारत की सनातन संस्कृति के अंदर जितने डुप्लीकेट ब्राह्मण, जितने डुप्लीकेट संत बने बैठे हैं, वो कोई भी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कभी गलती नहीं करता। ब्राह्मण तो भगवान का बच्चा है, ब्रह्म है, ब्रह्म। गलती कौन करते हैं? जो आपकी जाति के हिंदू। जो ब्राह्मण नहीं है वही गलती। आप इतिहास उठा लो, रामपाल, और वो डांस करता है महाराज कौन सा, राम रही, कौन है कि क्या है, कौन क्या है इनका धर्म, कौन सी जाति है, सोचिए क्या है ये लोग। और वो एक भोले बाबा बना बैठा है, 121 लोगों को मार दिया उसने, भोले बाबा हैं। कौन है ये लोग? ये ब्राह्मण नहीं है। हाँ, अगर ब्राह्मण होता तो ये घटना नहीं होती। ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। इसीलिए बच्चों, हनुमान जी महाराज ने लंका में क्या किया? विप्र रूप धरु हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। विप्र रूप, हनुमान जी चाहते तो साधु का भेष रखते, लेकिन काय का रखा? विप्र माने ब्राह्मण, विप्र माने उन्होंने दिखाया कि ब्राह्मण ही सोई हुई भक्ति को जगा सकता है, ये कोई और नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म के तत्व को जानो। आज अगर ब्राह्मण सर्वोच्च पद पर बैठेंगे, ब्राह्मण अगर भारत की राजनीति में प्रवेश करेंगे तो भारत का विकास ही कुछ और होगा, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म से चलता है, अपनी बुद्धि से चलता है। और ब्राह्मण के अंदर एक खासियत है, वो कभी भी झुक नहीं सकता, उसको झुकाने का प्रयास भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? स्वाभिमान। ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है। इसीलिए
आपको बता दूं ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, और इसीलिए भगवान ने ब्राह्मणों के ही लिए विप्रधेनु सुर संतित लीनी मनुज अवतार, ब्राह्मण ने किसके लिए अवतार लिया? ब्राह्मणों के लिए। किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए। और आपको बता दें, जरासंध ने जब भगवान से 17 बार युद्ध लड़ा तो हारा। 17 बार युद्ध लड़ा तो हारा भगवान से जरासंध। जब 18वीं बार युद्ध करने चला तो उसने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण आइए और यज्ञ कीजिए। तो बोले किस लिए? बोले ताकि हम जीत जाएं, हम कृष्ण से लड़ने जा रहे हैं, हमारी जीत हो जाए। तो जैसे वो यज्ञ करने चले तो शुरू ही कर रहे थे, इतने में जरासंध ने क्या बोला? हे ब्राह्मणों, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, और अगर मैं हार गया तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जरासंध ने कह दिया अगर हार गया तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा ब्राह्मणों, और अगर जीत गया तो माला माल कर दूंगा। तभी ब्राह्मणों ने कहना शुरू कर दिया, क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल माते बिहारी लाल की। इतने में भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। और सही ब्राह्मण कहे प्रभु रक्षा कीजिए। बोले क्या हुआ? बोले जरासंध कह रहा है अगर आप नहीं हारे मुझसे तो हमारी गर्दन काट देगा। तो भगवान ने कहा मेरा तो इस धरा पे जन्म ही ब्राह्मणों के लिए हुआ है। विप्रधेनु सुर संतित, इसलिए ब्राह्मणों जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं जरासंध से ये वाला युद्ध हार जाऊंगा। भगवान किसके लिए हारे? सिर्फ ब्राह्मण के लिए, वरना ब्राह्मण हारने वाला भगवान नहीं है। भगवान हारने वाले नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण के लिए हार गए जरासंध से। बोले नहीं, तुम्हारी रक्षा करने का मेरा कर्तव्य है, इसलिए मेरी हार आपकी जीत में ही छिपी है। आप जीवित रहें क्योंकि आप इस देश का कल्याण करने वाले हैं, लोगों की पीड़ा का हरण करने वाले हैं। ब्राह्मण तो पूजने योग्य, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, इसलिए ये हार मैं स्वीकार कर लूँगा। तो भगवान आपके लिए हार गए थे सूर्य। इसीलिए अपने ब्राह्मण तत्व को समझिए, ब्राह्मण तत्व को समझिए। द्रौपदी ने इसी कारण नहीं छोड़ दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने 5 पुत्र मार दिए, 5 पुत्र मार दिए थे द्रौपदी के, 5 की गर्दन काट दी थी। दुर्योधन को जाके दे दिया कि देख मैं 5 पांडव ले आया। जब देखा तो दुर्योधन ने देखा कि अरे मेरे सामने ये मेरे वंश जिनसे मेरा हमारे कुल का वंश था, तूने उनको मार दिया, नीच तुझे शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई। और तुरंत दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। बच्चों से बैर नहीं था ना मुझे मेरा वैर तो किससे था? पांडवों से था। और तूने मारा किसे? इन बच्चों को, मासूम बच्चों को। और जरासंध, और जैसे द्रौपदी को पता चला, और द्रौपदी को जैसे पता चला कि मेरे बच्चों को किसने मारा है, और द्रौपदी ने अर्जुन से कह दिया हे अर्जुन मेरे बच्चों की हत्या हो गई। तो अर्जुन ने कहा चिंता नहीं करो, इन बच्चों के हत्यारे को मैं लेकर आ रहा हूं। और कृष्ण और अर्जुन भागे भागे गए और तुरंत क्या किया? अश्वत्थामा को पकड़ लिया। और पकड़ते ही उसको रस्सी से बांधने लगे तो तुरंत कृष्ण ने कहा अभी मार दो इसको। बोले नहीं, मैं द्रौपदी से वादा कर कर आया हूं कि तुम्हारी आंखों के सामने इसको मारूंगा। तो वही किया।
बोले ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। और जैसी पहुंचे तो द्रौपदी खड़ी हुई रो रही थी आंखों से विलाप करके, और एक धक्का दिया अश्वत्थामा को और द्रौपदी के चरणों में जाके गिरा। और जैसी द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा की ओर, अरे, और तुरंत अपने सर पे आंचल किया और आंचल करके तुरंत उनको उठा लिया, दोनों हाथ करके उठा लिया, ऐसे बाजू पकड़ के खड़ा कर लिया और तुरंत उनके चरणों में प्रणाम करने लगी द्रौपदी, अश्वत्थामा के चरणों में। क्यों, किस लिए? अर्जुन ने कहा द्रौपदी क्या करती हो, तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है ये, और तुम इसके सामने सिर झुकाती हो? नहीं प्रभु, मैं जानती हूं मेरे बच्चों का हत्यारा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि ये माता गोमती का पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, किसी और का नहीं, तुम्हारे गुरु का पुत्र है। तो गुरु का पुत्र का मतलब, अगर ये गुरु का पुत्र है तो जितना गुरु को सम्मान देते हैं उससे कई गुना गुरु के पुत्र को सम्मान देना चाहिए, उससे भी ऊपर। दूसरी बात, स्वामी ये ब्राह्मण है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। जब ऐसे असमंजस में पड़ गए तो बड़े परेशान। भीम ने कहा भैया तुम छोड़ भी दोगे, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। भीम ने कह दिया मैं नहीं छोड़ूंगा। युधिष्ठिर से पूछा गया था, युधिष्ठिर जी बोले मैं तो द्रौपदी की बात से सहमत हूं, हमें अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण है। आखिरकार कृष्ण से पूछा तो कृष्ण ने कहा सुनो, धर्म ये कहता है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, धर्म ये कहता है। और धर्म ये भी कहता है, शास्त्र ये भी कहते हैं कि आताताई को नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों बातें कहते हैं। आताताई है क्योंकि इसने मासूम बच्चों को मारा है, और ये भी कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या बड़ा पाप है, नहीं मारना चाहिए। अब भैया अर्जुन परेशान, हे कृष्ण तुम हम टेढ़े तो हो ही, गर्दन तुम्हारी टेढ़ी, कमर तुम्हारी टेढ़ी, पैर तुम्हारे टेढ़े, टेढ़े खड़े होते हो और टेढ़ी ही बात करते हो, सीधी बात कर दिया करो, कुछ तो सीधा बताओ, मुझे परेशानी में डाल दिया। तब उसके बाद कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो कृष्ण की बात को मैं बोले क्या करूं? बोले ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, वो अपने अपमान से डरता है। किससे डरता है ब्राह्मण? अपमान से डरता है, तो वो ही करो। तो तुरंत अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा की मणि को निकाल लिया और सर मुड़वा के धक्के दे के निकाल दिया, लेकिन मारा नहीं। तो पितृ सदैव पूजते, ब्राह्मण पूजने योग्य होता है, कितना भी बड़ा अपराध कर ले लेकिन ब्राह्मण पूजने योग्य है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। बोलो ब्राह्मण देवता की। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना, वाणी को विराम देते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ